प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान का भव्य शुरुआत। महाकुंभ में पहला शाही स्नान आज। अमृत स्नान करेंगे अखाड़ों के साधु संत। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में अर्पित किया भोग। सीएम ने की जनमानस की समृद्धि की मंगल कामना। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत की गई। महाकुंभ में पहला शाही स्नान आज। अमृत स्नान करेंगे अखाड़ों के साधु संत। अमृत स्नान पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। अमृत स्नान के लिए सुरक्षा का कड़ा पहरा भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीते कल महाकुंभ का आगाज हो गया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज से लेकर अमृत स्नान के लिए सुरक्षा का कड़ा पहरा। आज अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे साधु संत। तो बड़ा अपडेट, महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज और इसी के साथ ही पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के सफल समापन के बाद प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हो गया सोमवार से, यानी कि बीते कल से। और अब सबकी निगाहें शाही स्नान पर टिके हैं, जिसे इस साल सरकार ने अमृत स्नान का नाम दिया है। महाकुंभ मेला प्रशासन ने मंगलवार को होने वाले अमृत स्नान को लेकर सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के क्रम को अंतिम रूप दे दिया है। हर कोई अखाड़े को उसके निर्धारित समय और क्रम की सूचना दे दी गई है, जिसमें पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन सुनिश्चित किया गया है। और इसी के साथ ही श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के सचिव महंत आचार्य देवेंद्र सिंह शास्त्री ने पुष्टि भी कर दी है कि सभी अखाड़ों की तारीखों, क्रम और समय के बारे में सूचित कर दिया गया है। ऐसे में आज से अमृत स्नान की शुरुआत होगी। परंपरा के अनुसार महाकुंभ 2025 का जो अमृत स्नान है वो 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से शुरू होगा। सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा अमृत स्नान के लिए जाएंगे। अखाड़ा सुबह 5:15 पर शिविर से प्रस्थान करेंगे और 6:15 पर घाट पहुंचे। स्नान का समय 40 मिनट होगा। ये घाट से सुबह 6:55 बजे निकलेंगे और 7:55 बजे शिविर में पहुंचेंगे। यानी इस समय के बीच ये अखाड़े जो हैं वो अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो बता दें कि आज से अमृत स्नान की शुरुआत हो गई है और अखाड़े आज से अमृत स्नान को लेकर यहां शुरुआत कर चुके हैं, घाटों पर पहुंच चुके हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी संजय खान प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आज से अमृत स्नान शुरू हो गया है, जो कि शाही स्नान अब जो शब्द है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कुंभ में 2025 में। ऐसे में घाटों पर कौन कौन से अखाड़े पहुंचे हैं, कौन कौन से अखाड़े आज स्नान करेंगे 14 तारीख को यानी मकर संक्रांति के अवसर पर? संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खराबी की वजह से शायद संजय सुन नहीं पा रहे हैं। तो अमृत स्नान के लिए सुरक्षा का कड़ा पहरा यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही संतों का हुजूम और मंत्रों का शोर घाटों पर देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। बता दें कि 2025 महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी यानी बीते कल सोमवार से हो गया और आज से शाही स्नान की शुरुआत हो रही है। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे। संजय खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं प्रयागराज से। संजय, आज से शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान की शुरुआत हो गई है। कौन कौन से अखाड़े घाटों पर पहुंचे और कैसे स्नान किया जाएगा? आपको बता दें, जिस तरीके से महाकुंभ के आज पहला स्नान पर मकर संक्रांति का पहला अमृत जी अखाड़ा पहुंच चुका है। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई अभी निकल रही है और जो दोनों अखाड़े घाट पहुंचे त्रिवेणी संगम में 6:15 बजे आस्था की डुबकी वो त्रिवेणी संगम में लगा रहे हैं। अच्छे हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को कि लगातार जो अखाड़ों की पेशवाई है वो क्रमवार जो
जो लगी हुई है वो गंगा घाट पहुंच रही है। आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ जो साधु नागा सन्यासी है उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बीते रात से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब संगम क्षेत्र पहुंच रहा है और ऐसे में बीते 2 बजे रात से पूनम जी श्रद्धालुओं का जनसैलाब गंगा घाट पहुंचा, जहां पर मकर संक्रांति के महापर्व पर त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना आद्री सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाए। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आपने स्नान किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिले? अच्छा लग रहा है। आज मकर संक्रांति है, क्या मान्यताएं हैं आपकी? आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? बहुत अच्छा लगा, लोगों का दर्शन दुर्लभ दृश्य, ऐसा सनातन का महाकुंभ इस धरती पर और कहीं संभव नहीं है। यह हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस महाकुंभ के पर्व पर पहुंच सके। ऐसी व्यवस्थाएं अत्यंत अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है और ऐसा संतों का समागम शायद दोबारा देखने को न मिले। और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देख रही है और श्रद्धालुओं की जवानी सुन रही है कि प्राय महाकुंभ तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखा रहा है कि 144 साल बाद क्या महाकुंभ का महासंयोग बना है। 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, तो ऐसे में श्रद्धालु अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि ऐसे हिंदुत्व के समागम में, सांस्कृतिक के समागम में यहाँ पे हिंदुत्व की अमूर्त धरोहर जो हिंदुत्व को सजाने के लिए जो कि सरकार लगातार तत्पर थी। और आप देख रहे हैं कि आज वो दिव्य और भव्य डिजिटल कुंभ पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। पूज्य साधु संतों की जो शोभा यात्रा निकल रही है, इससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और प्रशासन बीते रात से ही श्रद्धालुओं की भी सुरक्षा करती हुई नजर आ रही है। वहीं उच्चाधिकारी जितनी भी शोभा यात्राएं निकल रही है, अखाड़े की पेशवाई निकल रही है, उनको गंगा घाट तक ले जाने का भी काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, क्योंकि यहाँ अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। 2025 महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अगर आज की बात की जाए संजय, तो आज कितने अखाड़े शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे और कितने बजे तक का मुहूर्त है, कब तक अमृत स्नान किया जाएगा? देखिए पूनम जी, आज अगर अखाड़ों की बात करें तो पूरा 13 अखाड़े लगभग शाम 5 बजे तक अपने क्रमवार वो संगम घाट पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अमृत स्नान का ये महापर्व है, क्योंकि ये कहा जाता है माघ मकर गति रवि तब होई, तीरथ पद हो तब सब आई, देव दानो किन्नर नर श्रेणी, सादर सज्जल सकल त्रिवेणी जानने की। आज के दिन हिंदुत्व का ये मानना है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन सभी तीर्थराज प्रयागराज में आते हैं। ये तंबुओं की नगरी है, आस्था का शहर है, तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। तो आज के दिन सभी वो देव दैत्य किन्नर मनुष्य सभी एक साथ एकत्रित होकर माँ गंगा यमुना सरस्वती की आस्था डुबकी लगाते हैं और यहाँ पर पूज्य साधु संतों से आस्था को कामना करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज का दिन वो महापौर बहुत ही खुशी का दिन है, जिससे वो आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और प्रशासनिक अगर मान्यताओं की बात करें तो बीते शाम तक लगभग 4 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल, और एक सबसे अच्छा उदाहरण सनातन का श्लोक के जरिए आपने संजय बताया। अगर प्रशासन की सुरक्षा की बात की जाए, इंतजाम की बात की जाए, तो किस तरह की सुरक्षा और इंतजाम वहां देखने को मिल रहा है घाटों पर? देखिए सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि निरंजनी अखाड़े की पेशवाई जो शोभा यात्रा है, ये गंगा घाट की तरफ प्रस्थान कर रही है। तस्वीरें आप देख सकती है, श्रद्धालुओं का एक हुजूम, श्रद्धालुओं का जनसैलाब निकल आता है। उनके अखाड़े के साथ पेशवाई में शामिल होकर गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है। आपके देख सकती है तमाम वो रथ घोड़े हाथी के साथ और बैंड बाजे के साथ गंगा घाट पर वो प्रस्थान कर रहे हैं। ये तस्वीरें सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस फोर्स चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, हर एक तरीके से जल थल नभ में सुरक्षा
सुरक्षा प्रदान की जा रही है। एआई कैमरों से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, उसकी तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो कि सरकार ने की थी अपने श्रद्धालुओं के लिए, वो धरातल पर आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, शाही स्नान, अमृत स्नान आज किया जा रहा है संजय, और कब कब अमृत स्नान किया जाएगा, कितने दिन इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, और साथ ही साथ जो एआई सुरक्षा व्यवस्था है वो एक अलग तरीके से अलग तस्वीर उसकी यहाँ महाकुंभ में निकलकर सामने आ रही है कि अगर कोई डूबता है तो रोबोटिक जो लाइफ वो हैं वो उनकी जान बचाते हुए नजर आएंगे। संजय, इस बारे में कुछ अपडेट? जी बिल्कुल पूनम जी, जिस तरीके से हम अगर आपके तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एआई कैमरे से तो पूरे मेला क्षेत्र को लैस किया गया है, लेकिन जो गंगा घाट है वहाँ पर रोबोटिक सिस्टम भी लगाए गए। अगर कोई भी श्रद्धालु वहाँ आस्था की डुबकी लगाते हुए डूबता नजर आता है तो रोबोट ही उसको बचाने का काम करेंगे, और वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम गोताखोर वहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में जाकर आस्था की डुबकी न लगाए, बल्कि जहां तक बैरिकेडिंग है वहां तक वो स्नान करते हुए नजर आए। तो ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से जो महाकुंभ का नजारा नहीं देखा, जो महाकुंभ के इस सहयोग में नहीं आ पा रहे, तो यहाँ पर आकर के वो तस्वीरों के माध्यम से जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल संजय, क्योंकि देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, विदेशी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही कल्पवास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ की जो मान्यता है वो पौराणिक मान्यता है। संजय, संजय आप तक आवाज पहुंच रही है? संजय आप सुन पा रहे हैं? वह फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि आस्था का सैलाब है, कुंभ नगरी से शंखनाद यहाँ हो चुका है। इसी के साथ ही तमाम ऐसी तारीखें हैं, अगर लोग स्नान करेंगे तो यहाँ मान्यता है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। 13 जनवरी और साथ ही 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को, इन सारी तारीखों को लोग यहाँ अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान करने पहुंचेंगे। और महाकुंभ में पहले ही दिन की अगर बात की जाए तो 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचे अमृत स्नान करने के लिए, और सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही महाकुंभ सनातन आस्था का सबसे बड़ा आयोजन होने के साथ बहुत ही सनातन परंपराओं का वाहक भी है, और इसमें से महाकुंभ की एक महत्वपूर्ण परंपरा है तट पर कल्पवास करना। और अगर शास्त्रीय मान्यता के अनुसार अगर बताया जाए तो कल्पवास पौष पूर्णिमा की से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने तक किया जाता है। इस महाकुंभ में कल्पवास आज से यानी कि शुरू होकर 12 फरवरी तक संगम तट पर किया जाएगा। यानी कि महाकुंभ जब से शुरू हुआ है तब से ही कल्पवास कर सकते हैं और 1 महीने तक ये चलेगा कल्पवास, यानी कि 12 फरवरी तक कल्पवास किया जाएगा। तो यहाँ ये माना जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु इस बार पहुंचेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों
इसको एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहां की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के, इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है। और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान, पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में
पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दिन भर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से, देश भर से और नेपाल आदि देशों से भी आए हुए ये सभी लाखों श्रद्धालु बाबा को अपनी पावन खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कहीं भी कोई समस्या नहीं, श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरी पूरे प्रदेश वासियों से आस्था के इस पावन महापर्व पर यही अपील है कि पर्व और त्योहार हमें एकता का संदेश देते हैं, सामाजिक एकता का, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का, और इन पावन परंपराओं को क्षुण्य बनाए रखने, इनकी पवित्रता और इसकी मर्यादा का पालन करने की भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरी विशेष अपील होगी, पर्व और त्योहारों के पीछे श्रद्धा का भाव यह अभिनंदनीय है। हम अवश्य इस बात को ध्यान दें कि हमारे पावन तीर्थ स्वच्छ और सुंदर बने रहें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कतई न करें। कहीं भी जहां तहां गंदगी न करें। शासन प्रशासन सभी पूज्य संतों के, श्रद्धालु जनों के सबकी व्यवस्था के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन श्रद्धालु जन और संतों की सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी आयोजन सकुशल संपन्न होंगे। मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति की और महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं प्रयागराज में आए हुए पूज्य संतों को, कल्पवासियों को, श्रद्धालु जनों को और मकर संक्रांति की अपनी शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को भी इस अवसर पर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, मकर संक्रांति की बधाई देते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।